नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आज हम देखेंगे कि अध्ययन मान लीजिए इसमें तो 2 दिया लेकिन आप लोगों के लिए चैप्टर 1 है, ठीक? विलियन, ठीक? जिसे हम क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस। फिर वन शॉट रिवीजन, डेफिनेशन प्लस सिंबल के साथ। तो आज हम यही देखेंगे, वन शॉट रिवीजन देखेंगे। केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर विलियन का हम वन शॉट रिवीजन देखेंगे, ठीक? तो इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर करवाया जाएगा और वन शॉट भी रिवीजन होगा सभी सब्जेक्टों का। लेकिन खासकर इस समय अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स का चलेगा दोस्तों, ठीक ना? तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें क्योंकि ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बोर्ड एग्जाम में आपको टॉपर बनाने के लिए काफ़ी है चैनल, ठीक? तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक? अब हम देखते हैं आगे कि हमारा पहला हेडिंग है कि विलियन, ठीक? विलियन क्या होता है, ठीक? तो वन से डिवीजन में हमारा पहला हेडिंग क्या है? तो विलियन। अभी ये देखिए हम कैसे करते हैं इसको, ठीक? तो विलियन क्या होता है, ठीक? तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। क्या? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जिसमें विलेय और विलायक होते हैं, ठीक? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? तो विलियन कहते हैं जिसमें भी एक विलेय होता है और दूसरा क्या होता है? विलायक होता है, ठीक ना दोस्तों? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जिसमें एक विलेय होता है और दूसरा क्या होता है? विलायक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं, ठीक? अब उसमें हम चैप्टर 1 के रिवीजन में हमारी दूसरी हेडिंग क्या है कि सांद्रता की इकाई। क्या? तो सांद्रता की इकाई। इसमें हमारा पहला हेडिंग है कि मोलन्स। क्या है? तो मोलन्स। अब ये आप लोगों को ये पता होगा कि मोलन्स क्या होता है, तो पता है तो कमेंट में जरूर करें, ठीक? तो मोलन्स मोलन्स किसे कहते हैं? तो इसकी डिफिनेशन हम लोग देख लेंगे कि किसी घटक के मोलों का अनुपात। क्या? तो किसी घटक के मोलों का अनुपात बटे कुल मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलन्स कहते हैं। किसी घटक के मोलों का अनुपात बटे कुल मोल, ठीक? तो हम उसे क्या कहते हैं? मोलन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर डिफिनीशन आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे? किसी घटक के मोल का अनुपात बटे कुल मोल, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोलन्स कहते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेंगे कि मोलन्स बराबर क्या? तो किसी घटक के मोल का अनुपात हो जाएगा Na, ठीक? बटे कुल मोल, ठीक? क्या हमारा कुल मोल क्या हो जाए? Na प्लस क्या? NB हो जाएगा, ठीक? तो अब हम Na के हम क्या कहते हैं? तो A का मूल और NB को हम क्या कहेंगे? B का मूल। क्या कहेंगे? तो Na का A का मूल, NB का B का मूल। अगर इसी तरह B का निकालना रहेगा मोल अंश तो यहाँ पर क्या रहता तो B का मोल अंश फिर बराबर क्या हो जाएगा? NB अपान, ठीक? क्या हो जाएगा ऊपर? NB अपान Na प्लस NB, ठीक? अब हम देख लेंगे दूसरा हेडिंग क्या है इसमें कि मोलरता। क्या है? मोलरता है। तो मोलरता है तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। इसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित कहते हैं। किसे प्रदर्शित कहते हैं? तो कैपिटल एम से। तो हमारा अब इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो मोलरता किसे कहते हैं? कि प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित। क्या? तो प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। यानी कि प्रति 1 लीटर में बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं, ठीक? तो हम देख लेते हैं कि इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित कहते हैं। तो एम बराबर क्या? एन अपान क्या वी हो जाए, जहाँ पर एन क्या है? विलेय का मूल और वी क्या है? विलयन का आयतन हो जाएगा, ठीक? तो इसका सूत्र क्या होता है मोलरता? तो एन अपान वी, जहाँ पर एन क्या है? विलेय के मूल और वी क्या है? विलयन का। वी क्या है? तो विलयन का आयतन है लीटर में, ठीक? तो हम तीसरी हेडिंग इसे हम देख लेंगे कि मोलिलिटी, ठीक? इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोलिलिटी, ठीक? इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक? अब इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? वहाँ पर प्रति लीटर था तो यहाँ पर प्रति किलोग्राम हो जाएगा, ठीक? बस यही अंतर होगा कि प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोल संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। और उसमें क्या था कि विलेयन मोलरता में क्या था कि प्रति लीटर विलियन में घुले विलेय की मोल संख्या को हम क्या कहते थे? मोलरता कहते हैं। लेकिन इसमें क्या रहेगा कि प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित, विलायक में रहेगा, ठीक? तो प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोल संख्या हम क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। ठीक, अब हम लोग देख लेंगे मोललता बराबर क्या होता है। तो मोललता बराबर मोललता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, तो एन अपन एम हो जाएगा। तो एन जहाँ पर विलेय का मोल हो जाएगा और एम क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक, अब हम देख लेंगे क्या, हेनरी। तीसरा हेडिंग हमारी क्या है, तो हेनरी का नियम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, लॉज ऑफ हेनरी या हेनरीज लॉ। ठीक, हेनरी का नियम। ठीक, तो अब दोस्तों हमारा क्या है, परिभाषा इसका क्या हो जाएगा कि किसी द्रव में घुली गैस की दर सांद्रता, किसी द्रव में घुली गैस की सांद्रता दाब के समानुपाती होती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस, किसी द्रव में घुली गैस की सांद्रता दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, तो किसी द्रव में घुली गैस की सांद्रता दाब की क्या होता है, समानुपाती होता या होती है। ठीक, तो P बराबर क्या हो जाएगा, के एच इंटू एक्स, जहाँ पर के एच क्या है, हेनरी निर्देशांक है, और के एच क्या है, हेनरी निर्देशांक है, और एक्स क्या है, गैस का मोल अंश। ठीक, अब हम चौथा हेडिंग देख लेंगे कि राउल्ट का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक ना दोस्तों, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही बता रहा हूँ, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक ना, तो इसे ज़रूर लर्न करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। अब हमारा चौथा हेडिंग क्या है कि राउल्ट का नियम है। ठीक, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विलायक में उपस्थित घटक का वाष्प दाब उसके मूलांश के समानुपाती होता है। क्या होता है, किसी विलायक में उपस्थित घटक का वाष्प दाब। ठीक, किसी विलयन में उपस्थित घटक का वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। मूल अंश के, देखो मूल अंश को हम क्या कहते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, एक्स से प्रदर्शित करते हैं इंटू पी नॉट अपान ए हो जाता है। पी ए बराबर क्या, एक्स इंटू पी नॉट ए हो जाएगा। ठीक ना बच्चों, जहाँ पर एक्स से बराबर ए का मूल अंश, पी नोट ए बराबर शुद्ध ए का वाष्प दाब हो जाएगा। ठीक, तो हमारा कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा कि पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। पहले पी ए का निकाल लेंगे, फिर पी बी का निकाल लेंगे। ठीक, फिर उसको जोड़ देंगे तो हमारा कुल वाष्प दाब निकल जाएगा। अब हमारा पांचवा हेडिंग क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है कि सामूहिक गुणधर्म। ठीक, सामूहिक गुणधर्म किसे कहते हैं, तो वे गुणधर्म जो विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय की गुणों की संख्या पर, सॉरी, वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्राकृति पर नहीं, उसे सामूहिक गुणधर्म कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्राकृति पर नहीं, ठीक, उसे सामूहिक गुणधर्म कहते हैं। अब इसमें पहला हेडिंग क्या आ जाएगा कि वाष्प दाब में कमी। तो वाष्प दाब में कमी क्या हो जाएगा, तो वाष्प दाब में कमी, तो इसको सूत्र क्या होता है, पी नोट माइनस पी अपान पी नोट हो जाएगा। ठीक, जहाँ पर पी विलयन का वाष्प दाब है और एक्स क्या है, विलेय का मूलांश है। ठीक, अब हम इसी में दूसरा हेडिंग देख लेंगे कि उबालांक में वृद्धि। ठीक, तो जब विलेय को विलायक में घोला जाता है तो उसका उबालांक बढ़ जाता है। जब विलायक में विलेय को घोला जाता है तो उसका उबालांक बढ़ जाता है। ठीक, तो डेल्टा टी बी बराबर क्या, के बी इंटू एम हो जाता है। डेल्टा के बी बराबर क्या, इंटू एम हो जाएगा। ठीक, जहाँ पर के बी क्या है, मोलल उत्क्षेपण नियतांक है। ठीक, और इस माला एम तो आपको पता ही होगा कि मोललता हो जाएगा। इसमें हम तीसरी हेडिंग देख लेंगे, क्या हो जाएगा कि गलनांक में अवनमन। ठीक, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि विलेय को विलायक में मिलाने से उसका गलनांक घट जाता है। क्या होता है, तो घट जाता है। तो विलेय को विलायक में मिलाने पर क्या, तो विलेय को विलायक में मिलाने पर उसका गलनांक घट जाता है। ठीक, तो इसको हम किससे पद्धति करते हैं, डेल्टा टी एफ से। गलनांक को हम किससे पद्धति करते हैं, डेल्टा टी एफ से। बराबर क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम हो जाएगा, जहाँ पर के एफ क्या है, मोलर अवनमन अवनमन। ठीक, सॉरी मैं सही, ठीक, मोलर अवनमन नियतांक है। और स्मॉल एम तो जानते ही आप मोललता है, तो इसका क्या सूत्र हो जाएगा कि गलनांक में अवनमन का सूत्र क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम हो जाएगा। ठीक, अब इसी में हमारा चौथा हेडिंग क्या है कि पराशर दाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक ना ठीक ना दोस्तों, क्या हो जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, पराशर दाब है जब इसका डेफिनेशन हम देख लेंगे कि जब अर्ध परागम झिल्ली द्वारा विलेय और विलायक को अलग किया जाता है। जब अर्ध परागम में झिल्ली द्वारा विलेय और विलायक को अलग किया जाता है तो विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए जो
दाब लगाना पड़ता है, उसे पराशर दाब कहते हैं। देखिए मैं आप लोग बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूँ। ठीक, क्या है कि जब अर्ध पारागम्य झिल्ली द्वारा विलयन और विलायक को अलग किया जाता है, विलयन और विलायक को अलग किया जाता है, अर्ध पारागम्य झिल्ली द्वारा विलय और विलयन को अलग किया जाता है, तो विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए दाब लगाना पड़ता है, उसे ही पराशर दाब कहते हैं। ठीक, इसे हम पाई बराबर CRT या N/VRT लिख सकते हैं, जहाँ पर C क्या है, सांद्रता है, R गैस नितांक है, T तापमान है, N विलेय के मोल है, क्या है N क्या है, विलेय का मोल है, N क्या है, तो विलेय का मोल है। ठीक, और क्या नाम है कि V क्या, विलयन का आयतन है। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिएगा कि पाई बराबर क्या CRT होता है या N/VRT हो जाता है, जहाँ पर C सांद्रता है, R गैस नितांक है, T तापमान है, N विलेय के मोल है, V विलयन का आयतन। ठीक, अब हम लोग देख लेंगे छठवां हमारे हेडिंग क्या है कि वांट ऑफ गुणांक क्या है, वांट ऑफ गुणांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन हमारे लिए है कि वांट ऑफ गुणांक क्या है, तो वांट ऑफ गुणांक किसे कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, क्या है, पूछा गया है वांट ऑफ गुणांक। ठीक, तो इसकी डिफिनीशन हम देख लेंगे कि यह गुणक यह दर्शाता है कि विलय अवघटित हुआ है या संगठित हुआ है। देखिए वांट ऑफ गुणांक क्या बताता है कि यह विलय तो अवघटित हुआ है या संगठित हुआ है। तो इसे हम किससे पद्धति कहते हैं, आई से पद्धति से कहते हैं। तो आई बराबर क्या, वास्तविक कणों की संख्या बटे सैद्धांतिक कणों की संख्या। या इसकी दूसरी डिफिनेशन ये हो सकती है कि किसी अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। वही हो जाएगा कि वास्तविक कणों की संख्या बटे सैद्धांतिक कणों की संख्या को हम क्या कहते हैं, वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। ठीक, आप ये आएगा वांट ऑफ गुणांक का क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट यही लिखिएगा कि आई क्या हो जाएगा कि वास्तविक कणों की संख्या बटे सैद्धांतिक कणों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। ठीक ना बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों और बच्चों। तो मैं इसी तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्या न्यूमेरिकल लाऊंगा हर सब्जेक्ट का, लेकिन इस समय से केमिस्ट्री और फिजिक्स का। ठीक, अगले 2-3 दिन के बाद सभी सब्जेक्टों का चालू हो जाएगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करें। ठीक, आपको जितना इस लाइक कमेंट शेयर करेंगे उतना ही मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। ठीक, तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।